बच्चों, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। आज का चैप्टर है द ट्रेजर विद इन। द ट्रेजर विद इन चैप्टर हमें ये मैसेज देता है कि हर बच्चा अपने आप में एक परफेक्ट इंडिविजुअल है, एक सेपरेट पर्सनालिटी है और हर बच्चे की अपनी एक क्वालिटी होती है, वो दूसरों से डिफरेंट होता है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो बाकी चीज़ों में अच्छा नहीं होगा। हो सकता है वो किसी दूसरी फील्ड में ज़्यादा अच्छा करे, गेम्स में ज़्यादा अच्छा हो या वो बिज़नेस में ज़्यादा अच्छा करे। द ट्रेजर विद इन का मतलब है एक खजाना जो हमारे खुद के अंदर छिपा हुआ है। मतलब ये कि वो खजाना जिसे हमें खुद के अंदर से ढूंढना है, हमारी खुद की क्वालिटीज़ क्या हैं, हम किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हैं, ये हमें जानना है। ये चैप्टर यही मैसेज देता है और पेरेंट्स को भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि बच्चों को हमें फोर्स नहीं करना चाहिए, वो जिस भी फील्ड में जाना चाहे उसमें जाने देना चाहिए। जैसे कि इसमें एक हमारे कंट्री का जाने माने हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बताया। रिनोन आर्किटेक्ट हैं जो बहुत फेमस है और कामयाब इंसान है, जिसका इंटरव्यू लेने के लिए एक बेला रज़ा नाम की रिपोर्टर आती है। वो उससे आकर पूछती है कि भाई आपने लाइफ में इतना कुछ कैसे अचीव करा सर, आपने क्या क्या किया। तो वो बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो बिल्कुल भी पढ़ाई में अच्छे नहीं थे और उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। स्कूल टाइम में वो बहुत शरारती बच्चे थे और उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो बताते हैं कि किस तरीके से जब वो छोटे थे तो जब वो स्टूडेंट थे तो उन्हें रात को मैथमेटिक्स के मैथ एग्ज़ामिनेशन के डरावने सपने आया करते थे। उन्हें लगता था कि एग्ज़ाम है मैथ का और उनको कुछ नहीं आता। ऐसा वो सोचकर रात को डर कर घबरा कर उठ जाया करते थे। और मिसेस गुप्ता जो ड्राइंग टीचर होती है वो इसको एडवाइस देती है कि बेटा तुम ड्राइंग में अच्छे हो, तुम्हें आर्किटेक्ट बनना चाहिए, क्योंकि उसका इंटरेस्ट आर्किटेक्चर में था इसलिए। और एज ए स्कूल बॉय हफीज़ ने सारे रूल्स तोड़ रखे थे। ऐसा कोई रूल नहीं था स्कूल का जो उसने ना तोड़ा हो। वो बिल्कुल भी रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता था, एग्ज़ाम्स में कॉपी करता था, लेकिन वो स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था और स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था। फ़नी प्रैंक्स भी किया करता था, डिस्ट्रैक्शंस उसके लिए बहुत ज़्यादा थे, भागकर मूवी देखने जाया करता था। एक बार उसका प्रिंसिपल उसे बुलाता है और उससे कहता है कि बेटा तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते, तुम अपनी लाइफ में क्या करोगे, आखिर तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हारी माँ अकेली पढ़ा रही है, तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है और तुम्हारी माँ दिन रात मेहनत करके तुम्हें पढ़ा रही है और तुम्हें इस बात के बारे में सोचना चाहिए कि तुम बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट तुम्हें बनना चाहिए, अपनी माँ के लिए तुम्हें कामयाब होना चाहिए। और ये बात उसको समझ में आ जाती है और वो उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करता है। यहाँ तक कि वो खेलने के लिए मैदान में भी नहीं जाता, पूरा टाइम पढ़ने में बिज़ी रहता है और वो एसएससी में 50% स्कोर करता है। 50% उसके मार्क्स आते हैं और प्रिंसिपल बोलता है कि ये तुम्हारे जो 50% मार्क्स हैं एक्चुअली ये डिस्टिंक्शन है, तुम्हारी इतनी मेहनत जो तुमने की है उसका जो है परिणाम है और ये तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर हमेशा से ही पढ़ाई ख़त्म होने के बाद पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, उसको पुलिस फोर्स में जाना था, लेकिन उसकी माँ को पुलिस फोर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। हफीज़ को पुलिस फोर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी, पुलिस ऑफिसर बनना उसका सपना था, लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। तो वो जय हिंद कॉलेज में बॉम्बे में ग्रेजुएशन करने के लिए चला गया। वहाँ जाकर उसने जर्मन ली, लेकिन उसके जर्मन टीचर की डेथ हो जाती है तो उसने फिर फ्रेंच सीखना स्टार्ट कर दिया और फिर वो ही यूज़ टू गो टू आर्किटेक्ट्स ऑफिस और आर्किटेक्ट्स के ऑफिस में जाना उसने स्टार्ट कर दिया, जहाँ उसने फ्रेंच भी सीखी और उसके कज़िन का हस्बैंड वहाँ पर काम करता था। उसने उसको बोला कि तुम यहाँ काम करो। आर्किटेक्ट ऑफिस में एक बार किसी ने गलत ड्राइंग बना रखी थी विंडो की और उसने उसको बताया कि ये ड्राइंग गलत है, इस डिज़ाइन की वजह से विंडो खुलेगी नहीं। और इसकी वजह से उसके कज़न का हस्बैंड बहुत सरप्राइज़ होता है और वो उससे कहता है कि तुम तो ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, आर्किटेक्ट में तुम बहुत अच्छे हो, तुम हाउसेस ड्रॉ करना स्टार्ट कर दो। और हफीज़ ने फिर उसकी बात मान ली और उसने ऐसा ही किया, उसकी एडवाइस को फॉलो किया और आखिरकार वो आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लिया।
हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर को जब उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था आर्किटेक्चर का, तो उसको A ग्रेड मिला था एग्ज़ाम में और वो इंडिया का जाना माना मशहूर लीडिंग आर्किटेक्ट बना। तो ये चैप्टर है जो हमें बताता है कि बच्चों में अपना खुद का एक टैलेंट होता है। कोई पढ़ाई में अच्छा है, कोई गेम्स में अच्छा है, कोई ड्राइंग में अच्छा है। अलग अलग फील्ड में बच्चे अच्छे हो सकते हैं और कोई भी बच्चा किसी से कम नहीं है। आप सब बच्चे अपने आप में एक परफेक्ट इंडिविजुअल हैं, परफेक्ट पर्सनालिटी हैं। आपको खुद को अपने अंदर का ट्रेजर ढूंढना होगा कि आप किस फील्ड में अच्छे हैं और उसी फील्ड में आपको काम करना चाहिए। जैसे कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट में अच्छा था तो वो आर्किटेक्ट बन गया। सो दिस इज़ द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दूंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ एंड हैव अ नाइस डे।